ज़कारिया खान मूलतः पेशावर जिले से आए एक खूबसूरत पश्तून मर्द थे और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते थे। स्क्रीन पर उन्हें जियांत नाम दिया गया था। बम्बई में बांद्रा के जिस सोसाइटी में वो रहते थे वही उर्दू के मशहूर शायर अख्तर उल इमाम साहब भी रहा करते थे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ताल्लुक़ रखने वाले अख्तर उल इमान को न केवल वक्त और धर्मपुत्र जैसे फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे, सन 1962 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हासिल हुआ था। ज़कारिया खान के बेटे अमजद बीए का पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 14 वर्ष की अख्तर उल ईमान की बेटी सहला स्कूल जाती थी। सहला जानती थी कि अमजद के पिता फिल्म अभिनेता थे। आस पड़ोस में अमजद की पहचान एक गंभीर और भले लड़के की बनी हुई थी। सहला को अमजद का आत्मविश्वास अच्छा लगता था। कभी कभी इत्तेफाक ऐसा होता था कि सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट पर दोनों साथ ही खेला करते थे। फिर एक दिन अमजद ने सहला से पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गहरी आंखों वाली। फिर कहा, जल्दी से बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद अख्तर उल ईमान के पास बाकायदा शादी का प्रस्ताव पहुँच गया। ईमान साहब ने साफ मना कर दिया क्योंकि शाहिला अभी छोटी थी। अमजद खान गुस्से में पागल हो गए और उसी शाम सहला से बोले, तुम्हारे बाप ने मेरी पेशकश ठुकरा दी। अगर ये मेरे गांव में हुआ होता तो मेरे परिवार वाले तुम्हारे 3 पीढ़ियों को नेस्तानाबूद कर देते। अख्तर उल ईमान अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके लिए उसे अमजद खान की आशिकी की लपेटों से दूर रखा जाना बहुत ज़रूरी था। सहला को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया। सहला जितने दिन भी अलीगढ़ में रही, अमजद ने रोज़ उसे एक चिट्ठी भेजी। सहला भी उसे जवाब लिखा करती थी। फिर यूं हुआ कि सहला बीमार पड़ी और उसे वापस बम्बई आना पड़ा। जब सहला अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर अलीगढ़ से बम्बई आती थी तो उन्हें अमजद ने फ़ारसी का ट्यूशन पढ़ाया था। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया रिकॉर्ड रखने वाले अमजद को फ़ारसी भाषा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट मास्टर डिग्री हासिल थी। अमजद को पता था साइला को चिप्स अच्छे लगते थे, तो सहला को हर रोज़ चिप्स के पैकेट मिलने लगे। दोस्ती बढ़ी तो दोनों ने एक एडल्ट फिल्म मोमेंट टू मोमेंट भी साथ देख लिए। फिर अमजद के माँ बाप की तरफ से शादी का प्रस्ताव गया तो अख्तर उल ईमान मान गए। 1972 में उनकी शादी हुई। अगले साल जिस दिन उन्हें शोले ऑफर हुई उसी दिन उनका बेटा सदाब पैदा हुआ। जब अमजद खान को फिल्म शोले में अभिनय करने के लिए अनुबंधित किया गया था तब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक थी। शोले की रिलीज से पहले के दिनों में जब बम्बई की सड़कों पर शोले के बड़े बड़े कटआउट्स भर गए थे, उन दिनों अमजद देर रात सहला के साथ शहर में सड़कों के किनारे शोले के बड़े बड़े कटआउट्स देखने के लिए बाहर निकलते थे। जब सहला विस्मय से पोस्टरों को देखती थी तो अमजद उसे अपने करीब खींचकर कहते थे, जल्द ही हमारे दिन बदलेंगे, तुम देख लेना। शोले की सफलता ने वाकई दोनों की ज़िंदगी बदल डाली। फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिन बाद दोनों एक दफ़ा हैदराबाद पहुँचे। एयरपोर्ट से अमजद खान को पिक करने के लिए पुलिस की जीप आई। रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी। सहला ने अमजद से पूछा, क्या ये लोग तुम्हारे आने के इंतज़ार में खड़े हैं? अमजद ने सपाट चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ, कालिदास की बीवी भी अपने पति को बेवकूफ़ ही समझती थी। 27 जुलाई 1992 को दुनिया से चले जाने से पहले अमजद को कुल 51 साल का जीवन मिला था और सहला को उनका कुल 20 बरस का साथ मिली थी। अमजद खान के बेटे सदाब खान राजा की आएगी बारात फिल्म में बतौर हीरो नज़र आए थे। अमजद की बेटी अहलम को फिल्म से ज़्यादा थिएटर पे दिलचस्पी है।